हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन क्या होते हैं और सारे फंक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं कि कौन से फंक्शन को कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करके रखता है। जो हम सोचते हैं, याद रखते हैं, भूख हमें लगती है, इन सभी चीज़ों को कौन कंट्रोल करके रखता है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन ना होते हों तो हमारी बॉडी में क्या हो सकता है। अकेला माइंड की वजह से हमारी बॉडी में कुछ भी काम नहीं चल सकता। स्पाइनल कॉर्ड का होना यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन से। रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताइए कि जब भी आप किसी तेज गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखते हो तो कैसे रिएक्ट आप करते हो? आप एकदम से शॉक हो जाओगे, ये क्या हो गया। दूसरा, जब आप किसी डिलीशियस खाने को देखते हो तो क्या होता है? मुंह में पानी आता है। तीसरी चीज क्या होती है? जब भी हम कोई भी तेज आवाज सुनते हैं, तेज म्यूजिक या एकदम से तेज नॉइज सुन लेते हैं तो क्या होता है? हमारी कानों को ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं कि ओहो कान फट गया, ऐसे बोलते हैं ना, कान का पर्दा फाड़ दिया। तो ये सारी चीजें, जैसे आपके घुटने पे कोई डॉक्टर ने ऐसे मार दिया थोड़ा सा, ये तो क्या होता है? ऐसे आप रिएक्ट करोगे। और ये रिएक्ट करना क्या आप कंट्रोल कर सकते हो? इन सिचुएशन के दौरान जो भी रिएक्शंस होती हैं उन सभी को, रिस्पॉन्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते वो अभी हम देखने वाले हैं। देखिए, हाउ कैन वी रिएक्ट इन सच सिचुएशन विदाउट थिंकिंग। क्या आप इन सभी चीजों को सोच के रिएक्ट करते हो? हमारी तरफ क्या आ रहा है? खाना, वो मतलब डिलीशियस खाना आ रहा है कोई लेके, तो हम उसको देख के क्या मुंह में पानी, हम सोचते हैं कि बढ़िया खाना है, मुंह में पानी लेके आओ। क्या आपकी तरफ कोई गाड़ी एकदम से तेज स्पीड में आ रही है तो एकदम से क्या आप सोचोगे वो गाड़ी आ रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा? इतना टाइम लगाते हो सोचने में? नहीं लगाते ना। तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हो रही है। देखिए, हम एक एग्जांपल से यहाँ पे समझ लेते हैं कि जब भी मान लिया कोई ब्रेन हमारी सेम फंक्शन करता है, कोई भी हमने सिचुएशन ली है एक, उस पे एक बार हम ब्रेन का फंक्शन करवा के देखेंगे, उसी सिचुएशन पे एक बार हम रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन करवा के देखते हैं कौन सा फास्ट फंक्शन करता है। अगर वहां पे सेम सिचुएशन में ब्रेन काम करेगा तो हमारे साथ क्या हो सकता है और वहां पे स्पाइनल कॉर्ड काम करेगा तो क्या हो सकता है। देखिए, कोई कैंडल है, कैंडल के ऊपर किसी लड़के ने ऐसे हाथ लगा रखा है, बिल्कुल टच कर रखा है, और क्या होगा अगर ये इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाए? सबसे पहले हम ब्रेन के पास पहुंचा के देखते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है? कैंडल है। यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसेप्टर से हमने रिसीव किया, यहाँ पे हीट जो आ रही है वो रिसेप्टर से रिसीव करके जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, एफरेंट नर्व्स जो होते हैं, उनके थ्रू हम कहाँ पे लेके जाते हैं? इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में लेके जा रहे हैं। और ब्रेन में जैसे भी इन्फॉर्मेशन जाएगी, ब्रेन तो भाई सोचने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। कुछ टाइम ब्रेन सोचने में लगाता है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आई है तो मैं क्या करूं, क्या मुझे करना चाहिए यहाँ पे। तो वहां पे हमने पीछे वाली वीडियो में देखा था कि एक एसोसिएशन न्यूरॉन होता है जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। वो यहाँ पे डिसीजन लेगा, फिर वो मोटर न्यूरॉन के पास ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि भाई ऐसे ऐसे आपको करना चाहिए, मसल को कॉन्ट्रैक्ट होके दूर हटा लेना चाहिए आपके हाथ को। तो क्या इतना टाइम हमारे पास है? एकदम से मान लिया किसी कैंडल के ऊपर हमने हाथ रखा हुआ है हमने, तो क्या इतना टाइम हमारे पास है सोचने समझने का कि सोच समझ के हम अपना हाथ दूर हटाएंगे? तब तक क्या होगा? हाथ तो हमारा जल चुका होगा। और ऐसा क्यों होता है? ब्रेन इतना टाइम क्यों लेता है? क्योंकि ब्रेन तक जो भी आपके न्यूरॉन क्या लेके जाते हैं? इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। हमें देखा था हमने पीछे वाली वीडियो में टाइप ऑफ नर्व्स के अंदर कि कितना कॉम्प्लिकेटेड वो सिस्टम होता है। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू हम डेंड्राइट वगैरह सारी इंफॉर्मेशन वहां पे लेके जाएगा, वहां पे सोचने का उसको टाइम लगेगा, फिर मोटर न्यूरॉन के पास, मोटर एरिया के पास वो भेजेगा। अलग अलग दिमाग में अलग अलग काम करते हैं, वो हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या काम करता है। फिर वो क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूरॉन से ये जो फंक्शन होता है ये सोल्व किया जाता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो होता है, ठीक है। और स्लो प्रोसेस होती है थोड़ी सी, ब्रेन की सोचने की प्रोसेस क्या है, थोड़ी सी स्लो है। देखिए, सारी चीजें यहाँ पे होती है। इफ यू थिंक कॉन्शियसली, अगर हम सोचेंगे फ्लेम के उसमें कि भाई इंपल्स जनरेट हो रही है सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, फिर ब्रेन में आगे जा रही है, फिर मोटर न्यूरॉन में जा रही है, फिर इफेक्टर मसल में आ रही है, तो ये सब सोचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और हमारा हाथ जल चुका होगा। तो भाई ये तो हम काम नहीं कर सकते, अपना हाथ तो नहीं जलवा सकते। अब हम देखते हैं दूसरी चीज कि फास्ट, क्या कोई इसका दूसरा तरीका हो सकता है? क्या इससे फास्ट कोई तरीका है जो हमें बचा लेगा? हाँ बिल्कुल है।
वो पॉसिबल वे क्या है। मान लिया आपका कैंडल के ऊपर हाथ आपने रख दिया, ये चीजें आपका क्या होता है, ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। और वो सॉल्यूशन कहाँ पे मिलता है, वो मिलता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और ये जो भी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं स्पाइनल नर्व्स, वहां पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या लेके जाएंगे, इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो वहां पे आप देखोगे एक रिले न्यूरॉन होता है। रिले न्यूरॉन क्या करके रखता है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करके रखता है। उनको जल्दी से पता चल जाता है कि भाई ऐसे ऐसे पेन हो रहा है, सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे इफेक्टर मसल को कि भाई जल्दी से हाथ हटाओ। ये बिल्कुल सेकंड के हिसाब से होता है, सेकंड से भी कम टाइम में ऐसा चीजें हो जाती है। तो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड सोचने में टाइम नहीं लगाती है, बिना सोचे समझे इन्फॉर्मेशन दे देती है और क्या बोल देती है कि भाई हाथ को अपने हटा लो। देखिए क्या होता है, जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेके आते हैं। फिर यहाँ पे एक रिले न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। इंटर न्यूरॉन क्या करेगा, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करके रखता है। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में पहुंचा देगा और फिर एकदम से मोटर न्यूरॉन रिएक्ट कर देंगे बिना सोचे समझे। तो ऐसा काम यहाँ पे होता है, यहाँ पे सोचने का टाइम नहीं होता। इसी वजह से ये एक्शन जो होते हैं बहुत फास्ट एक्शन होते हैं और हमारी मसल्स की मूवमेंट हो जाती है। तो बताइए कौन सा अच्छा हुआ, इसमें आपको घाव नहीं होगा, जलोगे नहीं, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। तो कौन सा अच्छा हुआ, स्पाइनल कॉर्ड ने जो रिस्पॉन्स लिया वो काफी अच्छा है, बजाय कि किसने, ब्रेन ने जो रिस्पॉन्स लिया। इन्हीं एक्शंस को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जो एक्शन बिना सोचे समझे एकदम से तुरंत प्रभाव से सडन एक्शन उसके ऊपर लिया जाता है, उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और जो ये पाथ फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर। कौन सा पाथ फॉलो किया, सेंसरी न्यूरॉन, फिर रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन के पास जाता है, ये उसका क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन का पाथ है, इसीलिए उसका नाम हो जाता है रिफ्लेक्स आर्क। ये क्या थे, रिफ्लेक्स एक्शन थे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा अच्छे से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्यों जरूरी होते हैं ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर। जब माइंड है हमारे पास, ब्रेन है, तो क्यों जरूरी है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसा कि हमें पता है कि जो रिफ्लेक्स आर मतलब जो ब्रेन होते हैं उसकी थिंकिंग प्रोसेस जो होती है बहुत थोड़ी सी स्लो होती है बजाय कि रिफ्लेक्स आर्क के, इसीलिए क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, कुछ एनिमल्स के अंदर जो जहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क होता है, जैसे ह्यूमन ब्रेन में भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क होता है जो यहाँ पे टाइम लेता है सोचने में। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन डेवलप ही होता ही नहीं, और वो क्या फिर कैसे करेंगे, उनके अंदर दिमाग ही नहीं है तो कैसे सोचेंगे वो कैसे सोचते हैं, उनका काम कैसे होता है, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। देखिए आप यहाँ पे देखोगे कि प्रेजेंस ऑफ इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पांस। यहाँ पे जो रिफ्लेक्स आर्क है उस रिफ्लेक्स एक्शन को करने के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क से हमें नहीं गुजरना पड़ता, इसीलिए जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो बहुत फास्टली काम करते हैं। देखिए ये बेचारा कॉकरोच यहाँ पे था, एकदम से गर्मी लग रही है, बिना सोचे समझे भाग गया यहाँ से, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे हो गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक बन जाता है। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन दे देंगे, एक रिफ्लेक्स आर्क आपको बना के दे देंगे, उसमें एक जैसे लेबल करके दे देंगे आपको। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे देंगे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कोई भी पी क्यू ऐसे नाम दे देंगे, आर एस, ये बोल देंगे कि जब क्यू से लेके आर तक का जो आपका न्यूरॉन है वो काम नहीं कर रहा तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ ट्रेवल नहीं होगी। ये आपके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है, जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे तब इनको हम डिटेल में कर लेंगे। आगे हम देख लेते हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है, आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन के फंक्शन कैसे होते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम पढ़ के आ चुके हैं, किस किस चीज से मिलके बनी होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलके बना होता है ब्रेन से, और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके ये बना होता है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बॉडी का। फिर इनको प्रोटेक्शन की भी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, कैसे कैसे प्रोटेक्टेड रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप देखोगे खोपड़ी, सुना होगा आपने नाम, स्कल जिसको हम बोल देते हैं, स्कल को ही हम दूसरा नाम बोल देते हैं क्रेनियम बोन्स। ये बोनी स्ट्रक्चर सा होता है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, बोन प्रेजेंट है, ये बोनी स्ट्रक्चर है, इनको हम बोल देते हैं क्रेनियम बोन्स या फिर स्कल, इसको हम बोल देंगे। ये प्रोटेक्ट करके रखता है ब्रेन को, ताकि एकदम से कोई शॉक वगैरह लगे, एकदम से झटका हमें लगे, चोट वगैरह लगे तो उसको कुछ हद तक ये प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होती है एक लेयर प्रेजेंट होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मेन आपका ब्रेन का पार्ट है उसके बीच में, और जो ये क्रेनियम मसल है, क्रेनियम बोन है सॉरी, उसके बीच में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये मेन ब्रेन हो गया, क्रेनियम बोन्स होगी, यहाँ पे एक वो मसल्स प्रेजेंट होती है जिनको बोल देते हैं मेनिंगस। मेनिंगस क्या काम करती है, जब मान लिया कई बार आपकी
चोट वगैरह लगने की वजह से मेनिंगाइटिस बीमारी भी हो जाती है, जो मसल्स होती है वो स्वेलो होना स्टार्ट हो जाती है, कुछ दिमाग की उससे बीमारी हो जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड को कैसे कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, बोन को, इसको ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करके रखेगा, जो बोनी स्ट्रक्चर होता है, बोनी बॉक्स होता है, क्रेनियम, वो प्रोटेक्ट करके रखता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन। रीढ़ की हड्डी आपने सुना होगा, रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड, ना कि रीढ़ की हड्डी ही स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, अलग अलग चीजें हैं दोनों। रीढ़ की हड्डी क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है, और रीढ़ की हड्डी का ही दूसरा नाम हमारा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, इसको हम बोल देते हैं। आगे यहाँ पे बहुत सारी कैविटीज सी प्रेजेंट होती हैं ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जिनको हम वेंट्रिकल्स बोल देते हैं। ऐसे ही आपकी किस्में होती है, बहुत बड़ी एक लॉन्ग कैविटी प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रल कैनाल हम बोल देते हैं। यहाँ पे एक बात आती है कि दोनों के बीच में, जैसे ही यहाँ पे आपका क्या है, थोड़ी सी जगह है, एक वर्टिब्रल कॉलम और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के बीच में व्हाइट कलर में आपको जगह दिखाई दे रही होगी ये, और यहाँ पे भी ऐसा ही क्या होता है, ब्रेन के अंदर थोड़ी सी जगह प्रेजेंट होती है, वहां पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है CSF फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये प्रेजेंट होता है। इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होके काम क्या करता है, वो काम करता है ब्रेन को या फिर स्पाइनल कॉर्ड को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। जो भी ब्रेन को क्या होता है, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, आपको पता है कि जो भी बॉडी में ऑक्सीजन आती है उसका 20% जो हिस्सा है वो कौन लेता है, वो ब्रेन लेता है अकेला। तो वो ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है वहां तक, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू वहां तक ब्रेन के पास आपकी ऑक्सीजन पहुंचती है, और ये डिफरेंट टाइप के नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको प्रोवाइड करवा के रखता है ब्रेन को, ताकि अच्छे से उसकी क्या उसके ग्रोथ हो सके। और दूसरा ये क्या काम करता है, जो भी मान लिया कोई शॉक वगैरह लग गया, मैकेनिकल शॉक लग जाता है, तो उससे प्रोटेक्ट करके रखता है, ताकि एकदम से झटका लग के हमारे दिमाग पे कोई चोट ना लग जाए। उससे कौन बचा के रखेगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वहां पे बचा के रखता है। ये आपके सारे प्रोटेक्शन के मेथड आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन सी चीजें दोनों चीजों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सेम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ये था आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर, और आपको ये पता होना चाहिए कौन इसको प्रोटेक्ट करके ही रखेगा, ठीक है। अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं, फिर उन पार्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। कैसे आएगा क्वेश्चन, आपको यहाँ पे याद रखना है, ना ही आपके एग्जाम में ब्रेन का डायग्राम बनाना आता है, पर क्या कर देंगे, इनको लेबल करके दे देंगे। ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो। 4 से 5 नंबर क्वेश्चन में आपके पीटी में भी पूछा जा सकता है, और फाइनल एग्जाम में भी आपको आ सकता है। मान लिया इस हिस्से को डिनोट कर देंगे P से, इसको डिनोट कर देंगे Q से, और इसको कर देंगे R से। बताइए इनके P का फंक्शन क्या है, Q का फंक्शन क्या है, R का फंक्शन क्या है। अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, फंक्शन इसके पूछ सकते हैं। तो इसको स्ट्रक्चर को आपको ढंग से देखना है। जो आपका बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है, जो येलो कलर में आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है, फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन आगे जाके अपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लेकिन इसका पूरे का नाम क्या होता है, फोर ब्रेन होता है। और जो आपका बीच में आपका येलो कलर अब आपको दिखाई दे रहा है, यहां से लेके यहां तक, ये होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन होता है ये, ठीक है। और जो नीचे आपका एक ये ट्रीसा दिखाई दे रहा है, और ये मिड ब्रेन से नीचे इतना हिस्सा यहाँ पे आपका होता है हिंड ब्रेन होता है। और हिंड ब्रेन में आगे जाके 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। देखिए वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, वो 3 पार्ट हैं। ये जो पार्ट आपका ये होता है सेरिबेलम, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये कौन सा पार्ट है, सेरिबेलम है। और ये कौन सा पार्ट है, पोन्स है। और जो ये यहाँ पे जो थोड़ा सा घुमावदार है, इससे नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है, इससे नीचे वाला पार्ट होता है मेडुला। पोन्स और मेडुला में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। जो ये बीच में कट सा लगा हुआ है, इससे ऊपर वाला पार्ट है पोन, नीचे वाला कौन सा है, मेडुला। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, मेडुला के बाद से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। ये क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में कि कौन से ब्रेन से, कौन से पार्ट से आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है, तो वो स्टार्ट होती है मेडुला से। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है पोन्स और मेडुला के अंदर, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि इसका जो मैक्सिमम, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन का, जो मेन थिंकिंग पार्ट होता है, वो होता है सेरिबेरम। जो ऐसे घुमावदार सा बना हुआ है, ये क्या है, सेरिबेरम है। यही सोचने समझने की ताकत हमारे अंदर प्रोड्यूस करता है, जो क्या है, सेरिबेरम है, ठीक है। अलग अलग हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसके हम सबसे पहले फोर ब्रेन के फंक्शन देख लेंगे क्या होते हैं, फिर एक एक करके सभी के फंक्शन हम देख लेते हैं। देखिए जो भी हम देख रहे थे कि जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर क्या करते हैं, और फंक्शन को बड़े ध्यान से समझना है। थोड़े कंफ्यूजिंग से फंक्शन है कि दोनों के मिक्स कर देते हैं हम कई बार,
तो क्या होता है, देखिए जो भी हम रिसेप्टर के थ्रू क्या लेके जाते थे, इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। आपको बताया कि हमारी बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं और पांचों सेंसरी ऑर्गन में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। उन सभी के नाम हम पीछे वाली वीडियो में देख के आ चुके हैं। अब क्या होता है, इन रिसेप्टर के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, ब्रेन के अंदर जाएगी। और ब्रेन के अंदर जाके ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ पे ये जाती हैं, वो जाती हैं फोर ब्रेन के अंदर। क्योंकि फोर ब्रेन ही क्या होता है, ये वॉलेंट्री एक्शन करने में काम आता है। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दो एक्शन होते हैं। वॉलेंट्री में क्या होता है, वो एक्शन ऐसे एक्शन जो हम सोच समझ के करते हैं, अपनी मर्जी से हम करते हैं, ठीक है, अपने आप नहीं होते, हम करते हैं उनको। जैसे हम यहाँ पे हाथ हिला रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, अपनी मर्जी से पढ़ा रही हूँ, ना कि ऐसा हुआ कि अपने आप में मेरे हाथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अपनी मर्जी से हम ये सारे काम करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, सारे काम अपनी मर्जी से करते हैं। और इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं, जो अपनी मर्जी से नहीं होते, अपने कंट्रोल में नहीं होते। जैसे हार्ट बीट है, पलकों का झपकाना है, सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हम कई बार ध्यान भी नहीं देते, हम सांस ले रहे हैं, अपने आप सारी प्रोसेस चल रही है, तो क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। फोर ब्रेन क्या करता है, वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करके रखता है, फोर ब्रेन, ठीक है। दूसरा क्या काम करता है, जैसे कि मैंने बताया कि सारे जो भी इंफॉर्मेशन है कलेक्ट होकर रिसेप्टर के द्वारा, सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा कहां पे जाती हैं, ब्रेन के अंदर अलग अलग लोब्स बने हुए होते हैं। इन लोब्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तब वो करेंगे, कौन सा लोब क्या काम करता है, ठीक है। ठीक है जी, आगे हम देख लेते हैं कि अलग अलग लोब्स वहां पे सेपरेट एरिया प्रेजेंट होते हैं। मान लिया हियरिंग एड्स, कानों से सुन के आपने कहाँ पे लेके कोई इन्फॉर्मेशन लेके गए कानों से सुन के, तो उसका एक अलग से कमरा सा बना हुआ है। ही जो आप आंखों से देख के जो लेके गए उसका अलग सेपरेट रूम बना हुआ है। ऐसे ही सेंसरी आप स्किन से लेके जा रहे हो तो उसका एक अलग से लोब बना हुआ है। सभी के अलग अलग लोब बने हुए हैं। उस पर काम कौन करेगा, दूसरा फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। पहला हमने देख लिया, जो भी सेंसरी ऑर्गन्स से हम क्या लेके जाते हैं, इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, वो कौन करता है, फोर ब्रेन। अब उनके साथ उन पे काम करेगा, डील करता है फोर ब्रेन। सोचता है, समझता है, पहले वाली कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर थी उसको देख के और जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उनको सभी को देख के एक नए डिसीजन पे पहुंचता है। तो डिसीजन मेकिंग को काम कौन करता है, फोर ब्रेन ही वहां पे करता है। तीसरी चीज वहां पे क्या आ जाती है कि आप देखोगे कि कई बार आप खाना खा रहे हो, खाना खाने से पहले हम एक और चीज देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, सेंसरी ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन आई उस पर काम भी सोच लिया हमें क्या करना है। अब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंचानी है, वो पहुंचानी है इफेक्टर मसल्स तक। वो इफेक्टर मसल्स तक क्या करेगा, जो फोर ब्रेन होता है वो मोटर एरिया में जो मोटर न्यूरॉन होते हैं उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है और उसके बाद वो सारे इफेक्टर मसल के पास चली जाती है। तो तीनों काम ये कौन करता है, फोर ब्रेन करता है, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन लेना, उस पर सोचना और मोटर न्यूरॉन के थ्रू इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाना कौन करेगा, फोर ब्रेन ही इस पे काम करके रखता है, ठीक है। आगे क्या होता है कि इसमें एक पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस पार्ट है, एक ग्लैंड है वैसे हाइपोथैलेमस। ये क्या करती है, जैसे मान लिया आप खाना खा रहे हो, एक टाइम ऐसा आता है जब आपको ये होता है कि बस मेरा पेट भर गया, अब मैं नहीं खाऊंगा। तो आपको कैसे पता चलता है, क्या है आपके दिमाग के अंदर, कौन सी चीज है जो कंट्रोल करके रखती है हंगर को, थर्स्ट को। पानी पीना है आपको, एक टाइम पे आके बोल दोगे आपकी बस इतना ही पानी पीना है मुझे। ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करके रखता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करके रखता है। और हाइपोथैलेमस एक चीज और करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है बॉडी में, टेम्परेचर को, हंगर को और किसको, थर्स्ट को कंट्रोल कौन करके रखता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करके रखता है। ये थे आपके फोर ब्रेन के इंपॉर्टेंट फंक्शन। आगे हम देख लेते हैं मिड ब्रेन के फंक्शन देख लेते हैं। मिड ब्रेन के फंक्शन क्या है, ये मेनली इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करके रखता है। इनवॉलेंट्री एक्शन में आपके क्या आ जाते हैं कि जैसे मान लिया आप ब्रीदिंग वगैरह सारी चीजें उसमें हेल्प करता है ये कंट्रोल करके रखने में। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या आ जाती है, यहाँ पे जैसे आप कई बार सुनोगे आप किसी साइड से आवाज आ रही है तो उस तरफ आप अपनी गर्दन घुमा के देखते हो कि भाई सुनते हो ऐसे, और देखना हो मान लिया आपको इस साइड देखना तो ऐसे गर्दन घुमाते हो। तो हियरिंग एंड विजन एड में जो काम करता है, हियरिंग एंड विजन एड का मतलब क्या है, जब भी आप गर्दन घुमाते हो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको कुछ सुनना हो, जिस डायरेक्शन में आपको कुछ देखना हो, तो मेनली इन दोनों काम में जब आप अपनी गर्दन घुमाओगे तो वो कौन काम करेगा, मिड ब्रेन वहां पे काम करता है। यहाँ पे दूसरा इसका फंक्शन क्या हो जाता है, टेम्परेचर हमने देखा था कि कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस के हेल्प करता है कौन, मिड ब्रेन हेल्प करेगा बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो दो इसके ये फंक्शन हो जाते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है नहीं वैसे। यहाँ पे अब तीसरा पार्ट आ जाता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के आपके पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये आप देखोगे जो ट्री सा बना हुआ है, ये ट्री होता है सेरिबेलम।
देखिए यहाँ पे ये क्या कौन सा है, ये ट्री है, ये सेरिबेलम है, ये क्या है, मेडुला है, और जो ऊपर वाला ये पार्ट है ये आपका कौन सा है, पोन्स पार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। सेरिबेलम का क्या काम होता है, सेरिबेलम का काम होता है आप बॉडी में जो भी जिस तरीके का आपका पोस्चर होता है, जैसे कोई किस तरीके से खड़ा होता है, कोई किसी तरीके से चलता है, कोई किसी अलग तरीके से चलता है, सारे जो भी बॉडी के पोस्चर जो मेंटेन करके रखता है वो कौन करके रखता है, सेरिबेलम मेंटेन करके रखता है। और जो भी बैलेंस आप बनाते हो, जो भी बॉडी का क्या करते हो, बैलेंस बनाते हो, स्पीकिंग में भी कौन हेल्प करता है, सेरिबेलम हेल्प करता है। और यहाँ पे मान लिया आप राइडिंग कर रहे हो, बाइसिकल चला रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, ये सारी चीजों में बैलेंस कौन बना के रखता है, जो भी बॉडी का कंट्रोल बनाना है, बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना है, बैलेंस बनाना किसी चीज का। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, मान लिया आप पेन से लिख रहे हो, तो इस टाइप में इस समय में कौन सा ब्रेन आपका काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है आपका सेरिबेलम, तो पेंसिल से लिखने में जो बैलेंस बना रहे हो उसमें काम कर रहा है। थिंकिंग प्रोसेस में कौन काम करता है, फोर ब्रेन काम करता है। आगे आता है मेडुला। मेडुला क्या काम करता है, यहाँ पे देख लेते हैं, बैलेंस बाय साइकिलिंग करना, वॉकिंग करना, ईटिंग करना, ये सारे काम कौन करता है, सेरिबेलम करवाता है। और मेडुला ओब्लंगोटा भी क्या होता है आपका, ये क्या काम करेगा, ये इनवॉलंटरी एक्शन को ही, एक्टिविटी को ही कंट्रोल करके रखता है। मेनली किसको कंट्रोल करके ये रखेगा, जो भी आपकी ब्रीदिंग साइकिल है, जो भी इनवॉलंटरी एक्शन है, लाइक स्नीजिंग, कफिंग, ब्रीदिंग, ये सारी पलकों का झपकाना, ये सारी इनवॉलंटरी एक्शन कौन करता है, ये करता है मेडुला। और दूसरा काम ये क्या करता है, जो भी हार्ट बीट होती है आपकी, हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करके रखेगा, हार्ट बीट यानी कि हम बोल सकते हैं बीपी को ये एक किस्म से कंट्रोल करके रखता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करके रखेगा, मेडुला कंट्रोल करके रखेगा। और ये सेलिवेशन, जैसे खाना खाते हो आप, मुंह में पानी आता है, मुंह में पानी कहाँ से आता है, मेडुला ओब्लंगोटा बताता है कि भाई डिलीशियस सा खाना आ गया है, मुंह में पानी आएगा, ठीक है। और क्या होता है, तीसरी चीज यहाँ पे किसको कंट्रोल करके रखता है, वोमिटिंग आती है कई बार आपको, वोमिटिंग को कौन कंट्रोल करके रखेगा, मेडुला कंट्रोल करके यहाँ पे रखता है। और यहाँ पे फोर्थ चीज आपकी आती है, पोन्स के फंक्शन हम देख लेते हैं। और ब्रीदिंग वगैरह में तो सभी में हेल्प करता ही है, जो भी इनवॉलंटरी एक्शन है वहां पे कौन काम करेगा, मेडुला काम करता है। आगे हम देख लेते हैं, स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया। पहले इस थैंक यू से पहले हम देख लेते हैं पोन्स के क्या काम होते हैं। पोन्स का ज्यादातर कुछ काम है नहीं, यहाँ पे क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। यानी कि हमने ये भी देखा था कि ब्रीदिंग में हेल्प कौन करता है, मेडुला हेल्प करता है, लेकिन मेडुला के साथ साथ जैसे एसोसिएशन में मिड ब्रेन हेल्प करता था हाइपोथैलेमस की टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे कौन कंट्रोल करता हेल्प करता है, मेडुला की, वो करता है पोन्स, ब्रीदिंग साइकिल को रेगुलेट रखने के लिए। और ये काम करता है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, इसके नीचे यहाँ पे क्या है, मेडुला है, और यहाँ पे क्या है, सेरिबेलम है। तो एक ब्रिज की तरह काम करता है। क्या किस तरह काम करता है, ब्रिज की तरह काम करेगा, किसके और किसके बीच में, सेरिबेरम और सेरिबेलम और सेरिबेलम में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। सेरिबेलम फोर ब्रेन का पार्ट है और सेरिबेलम क्या है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। इन दोनों में से कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी हो तो वो ब्रिज का काम कौन करता है, पोन्स काम करता है। तो ये ब्रेन के आपके डिफरेंट पार्ट्स थे, अलग अलग पार्ट्स के हमने फंक्शन भी अच्छे से देख लिए हैं। इसको लेबल करना आपको जरूर आना चाहिए, हर स्ट्रक्चर के नाम आपको पता होना चाहिए और फंक्शन उसके आपको आने चाहिए, तभी आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हार्मोन्स के साथ। हार्मोन देखेंगे कैसे हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करके रखते हैं हर सिस्टम को। यहाँ पे नर्वस सिस्टम खत्म होता है, अब स्टार्ट होता है हार्मोनल सिस्टम। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।